माशाल्लाह जी, आपको दिखाएँगे कि किस तरह हम फटाफट अवन में 5 मिनट में शक्करकंदी जो है वो मज़े-मज़े की उबाल के रेडी कर लेंगे। यूनिक तरीके से शक्करकंदी को उबालने का तरीका, अगर घर में अवन है तो टेंशन कोई नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज फिर लेके आई हूँ नए तरीके से शक्करकंदी को बॉयल करने का तरीका। कि मैंने ये 2 किलो शक्करकंदियाँ ली हैं। इनको धो के साफ़ सुथरा करके इनके जो एजेस हैं, किनारे हैं, उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि ये मिट्टी से भरी होती हैं। इनको आपने अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लेना है। 100 ग्राम इसकी चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को 4 घंटे पहले भिगो के यहाँ रख दिया था। अच्छी तरह इसका पल्प रेडी हो चुका है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मसाला भुना कुटा हुआ भून के इसको आपने करना है, तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने अदरक का पाउडर ले लिया है। 1/4 टी स्पून सफ़ेद नमक है, 1/4 टी स्पून ब्लैक नमक है। हाफ़ टी स्पून दड़ा हुआ मिर्च है, चिली फ्लेक्स है मेरे पास। 80 ग्राम के लगभग ये मेरे पास है गुड़। अल्लाह का नाम लेते हैं और 2 तरीके से अपनी शक्करकंदी को बॉयल करने का आपको तरीका बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने पानी डाला है। पानी की लिमिट कोई नहीं है। आपका स्टैंड अगर बड़ा है तो आप पानी सिर्फ स्टैंड से ना थोड़ा 1/2 इंच पानी नीचे होना चाहिए। मैंने यहाँ डाल दिया, स्टैंड रखा है। ये हम अपनी शक्करकंदियाँ रखेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी शक्करकंदियों को यहाँ जोड़ लें। दूसरे तरीके से इन्हें बॉयल करूँगी। इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और अल्लाह का नाम लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं और अपने ये शक्करकंदियाँ हम स्टीम करेंगे 18 से 20 मिनट के लिए। दूसरा इसका तरीका ये है कि ये मैंने नैपकिन ले ली है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे पानी। आपके घर में अगर अवन है ना, तो आप शक्करकंदी जब आपका दिल करे ना, आप उस वक़्त इसे बना सकते हैं। ये 5 से 7 मिनट अवन में टाइम लेती है। फटाफट ये बन जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि शक्करकंदी इतनी जल्दी अवन के अंदर रेडी हो जाती है। इसको हमने गीला खुश्क कपड़ा, आपने बिल्कुल खुश्क नहीं अवन के अंदर रखना। अपनी शक्करकंदियाँ जो हैं ये हम कपड़ा खोलेंगे। ये आप ये ना समझना कि ये शक्करकंदियाँ मोटी नहीं है, बारीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मोटी शक्करकंदियाँ हैं। इस तरह मैंने इनको इस तरह कर लिया, यहाँ रखी है। इस तरह कपड़ा हम लपेट लेंगे इसका अच्छी तरह, इस तरह करके, और चलते हैं अपने अवन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह करके हम अपने अवन में इसे रखेंगे और इसको टाइम देंगे 5 से 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद आपने लाजमी इसको चेक करना है। ये बिल्कुल बन चुकी होंगी। मैं अवन बंद करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे इनके रेडी होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी, टाइम इसका मुकम्मल हो चुका है। इसे मैं निकालती हूँ बाहर और आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी शक्करकंदी जो है वो अवन में रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने कपड़े को खोलते हैं। मेरा तो ये रोज़मर्रा का काम है कि जब हम दिल करता है तो शक्करकंदी जो है उसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये तो भाई थी इस तरह छोटी, ये देखें बिल्कुल गल चुकी है। टोटल इसने 7 मिनट टाइम लिया है। ये आपके अवन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। इतनी देर में हमारी दूसरी शक्करकंदी जो है वो उबलती है, उसका टाइम थोड़ा लंबा है। तो इतनी देर में हम मज़ेदार एक चटनी इसके लिए रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है अपने चूल्हे के ऊपर। ये हम अपने इमली का जो पल्प है इसे डाल देंगे अपने फ्राई पैन में और चूल्हे की फ्लेम को हम कर देंगे तेज़। 1 कप पानी का भर के जब मैंने इमली को भिगोया, अब 1 कप पल्प निकालते हुए मैंने पानी का यूज़ किया है। टोटल 2 कप मैंने पानी लिया है। हम गुड़ डाल देंगे अपनी इमली के अंदर और इसको हिलाएंगे। साथ साथ हमारी इमली भी पकेगी और हमारा जो गुड़ है ये भी मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो आप यहाँ शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 15 से 17 मिनट हो चुके हैं। अपनी ये शक्करकंदी भी हम आपको चेक करवाते हैं कि आया ये क्या गल चुकी है कि नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल गली हुई है। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और अपनी शक्करकंदियाँ ये भी बाहर निकाल लूँगी। साथ साथ हमारा जो गुड़ है ये भी मिक्स हो रहा है। अपनी चिली फ्लेक्स हम डाल देंगे
अपनी चटनी के अंदर ये अपना ब्लैक और वाइट नमक जो है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हम इसमें डाल देंगे अदरक का पाउडर और इसमें हम भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और इसकी पकवाई करेंगे जब तक ये हल्की सी थिक नहीं हो जाती। जी चटनी देखें हमारी इतनी थिक हो चुकी है, मुझे इतनी चाहिए क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और थिक हो जाएगी। हम अपनी जो उबाली हैं शकरकंदियाँ उनका हम छिलका रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके इस तरह हम छिलका इनका निकाल लेंगे। सर्दियों का मौसम है, मज़े मज़े की ये चीज़ें गरम गरम खाने को दिल करता है जिसको बॉयल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम इसका छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे। रहमानिर्रहीम। पहले हम शकरकंदी उसकी कटिंग करेंगे जो हमने अवन में बॉयल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने इतने हम इसके पीस कर लेंगे। इस तरह करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखें जी सर्दियों में आ गया ना मज़ा शकरकंदी को खाने का भी और बनाने का भी। हमने शकरकंदी स्टीम की है उसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह इस तरह करके देसी तरीके से इस तरह करके। लेकिन चटनी जो है ना वो लाजमी आप इसके ऊपर यूज़ करें। पहले भी मैंने 3-4 दफ़ा रेसिपी दी हुई है स्टीम करने की भी, हर तरह से इसको बनाने की। चलो जी देखें हमारी इमली जो है कितनी थिक हो चुकी है। अभी हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी और आपको चेक करके दिखाते हैं, बताते हैं कि ये हमारी जो अवन में स्टीम हुई है ये कितनी मज़े की है। टेस्ट तो इनका सेम है कि ये अवन वाली जल्दी हो जाती है और स्टीम वाली जो है वो 15 मिनट ले लेती है, 15 से 17 मिनट। अगर आपको यहाँ तक मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर किसी नई चटपटी मज़ेदार सर्दियों से रिलेटेड रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।